जो मुझे लगता है कोई चौराहे छाप नेता भी नहीं बोलेगा। गर्मी निकाल देंगे, सुनो केजरीवाल, बुलडोजर चढ़ा देंगे, ठोक देंगे, उल्टा कर देंगे, पलट देंगे, ये कोई सीएम की भाषा है? ये किसी चौराहे छाप नेता की भाषा हो सकती है। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, हम लोग अवध के इलाके में हैं, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर। यहां जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो ओझा लोग झाड़ू मार मार के भूत उतार देते हैं। तो जो सत्ता की गर्मी और भूत भाजपाइयों के दिमाग पे सवार है, उत्तर प्रदेश की जनता झाड़ू से उसको ठीक करेगी। हम 3-4 मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, माताओं बहनों को 1000 रुपये महीने का सम्मान राशि और 5000 रुपये नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, किसानों के फसल का दाम 24 घंटे में उनके खाते में, और माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। इन तमाम मुद्दों पे हम यूपी का चुनाव लड़ रहे हैं। कमल शुक्ला जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं और मैं उनके लिए हाथ जोड़कर जनता से अपील करता हूं कि आइए, पढ़े लिखे अच्छे लोगों के साथ हम लोग जुड़ें। दूसरी पार्टियों की सूची निकलती है तो चर्चा होती है कितने गुंडे, कितने माफिया, कितने चोर, कितने उचक्के। आम आदमी पार्टी की सूची जब निकलती है तो चर्चा होती है कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने पीएचडी, कितने एमए, कितने बीएड। तो ये हमने अच्छे कैंडिडेट भी दिया और अच्छे मुद्दे भी दिया, और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता हमारा साथ देगी। हमारे साथ किसान प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेश त्यागी जी हैं और उपाध्यक्ष हमारे आगे अब मैं बोल देता हूँ, उसके बाद आगे की सवाल। माइक एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। इस क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी बैठे डॉक्टर कमल शुक्ला जी, जिला पंचायत के सदस्य काशीराम जी, नंद किशोर जी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, वसी अली जी विधानसभा अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, नंद किशोर जी, हेलो, विमल शुक्ला जी, ब्रजेश कुमार जी, राम प्रताप जी, राहुल तिवारी जी, मैं सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं हरदोई में और उनके सभा के कारण 1.5-2 घंटे हम लोगों को वहां रास्ते में रोके रखा गया और आने में यहां विलंब हो गया। आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों और दोस्तों, आने वाली 23 तारीख को आपका अपना बहुमूल्य वोट देना है और जब आप अपना वोट देने के लिए जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि पिछले 5 साल में सरकार ने आपके लिए क्या किया। सरकारी स्कूलों में बच्चों को नमक रोटी खाने को मिली। हमने देखा अस्पतालों में जहां डॉक्टर बैठना चाहिए वहां कुत्ते बैठे हुए थे। यही हरदोई की तस्वीर आई थी। हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बेरोजगारी की मार झेल रहे नौजवान जब नौकरी मांगने निकले। हमने देखा शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं ने
अपना सिर मुड़वा के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमने देखा 1 साल तक अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा रहा, उसको लाठियों से पिटवाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, 750 किसान शहीद हो गए। उनके प्रति कोई संवेदना दिखाना तो दूर की बात है, उनको मवाली कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, देशद्रोही कहा गया। हमने देखा रात में 2 बजे एक गरीब की बेटी को हाथरस में जला दिया गया। उसके घर संवेदना व्यक्त करने जा रहा था तो मेरे ऊपर हमला करवाया गया। इस सरकार ने कोरोना की महामारी में जब आपकी जान जा रही थी, उस समय 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 रुपए में खरीदा, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा, 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा। और ये मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके सारे कागजात मैंने लोकायुक्त में शिकायत किया और आम आदमी पार्टी की शिकायत पर आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच चल रही है। जांच जल जीवन मिशन का घोटाला हमने देखा, घर घर पानी पहुंचाने की योजना में एस्टीमेट बना नहीं, टेंडर हो गया। यानी आपको पता नहीं इस मेज की कीमत कितनी है, लेकिन इसका ठेका करा दिया गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार। वो सारे कागजात मैंने खोले, उसकी शिकायत की। आम आदमी पार्टी की शिकायत पे जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ चल रही है। ये आम आदमी पार्टी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जहां वंचित समाज की बच्चियां पढ़ती हैं, पिछड़े वर्ग की, अल्पसंख्यक वर्ग की, दलितों की, आदिवासियों की, जब कोरोना की महामारी में कस्तूरबा विद्यालय बंद था, उस समय उन्हीं बच्चियों के नाम पर 9 करोड़ रुपए स्टेशनरी का और खाने का निकाल लिया है। यह सारा भ्रष्टाचार मैंने उजागर किया। उस मामले में भी लोकायुक्त की जांच। और अभी रुक जाइए, सबसे बड़ा घोटाला जिसके लिए आपने अपना पेट काट के चंदा दिया, मजदूरी करके चंदा दिया, माताओं बहनों ने गहना बेच के चंदा दिया, प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया, और उस प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के नाम पर शाम को 7:10 पे एक जमीन खरीदी गई 2 करोड़ रुपए में, और भाजपाइयों ने उसको 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दिया। 5 मिनट में कितने का घोटाला किया? 16.5 करोड़ का। किसके नाम पर किया? प्रभु श्री राम के नाम पर। किसके नाम पर किया? मंदिर के निर्माण के नाम पर। और इसीलिए मैंने इनके लिए एक लाइन बनाई है कि सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से, और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। ये ऐसे बेईमान लोग हैं। कानपुर में लोगों ने पोस्टर लगा दिया, चंदा चोरों से सावधान। भाजपा वाले पहुंच के बैनर फाड़ने लगे। लोगों ने कहा भैया आपका नाम तो लिखा नहीं। कहने लगे हमें मालूम है चंदा चोर कौन है। ये हालत हो गई, ये हालत हो गई। देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन भाजपा वालों का काम क्या है? राम राम जपना, पराया माल, पराया माल, पराया माल अपना। अब एक बात हमें बहुत ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। कुछ लोग भाजपा के समर्थकों के लिए भक्त का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं मोदी भक्त है,
ये योगी भक्त है, ये भाजपा के भक्त है, अच्छी बात है। लेकिन भगवान भक्त के साथ क्या कर रहा है? अगर आप इन लोगों को भगवान मानते हैं तो ये आपके साथ कर क्या रहे? नारा लगाते हैं भारत माता की जय, हम भी नारा लगाते हैं भारत माता की जय। और मैं आपसे इस कमरे में कहूंगा, आगे से लेकर पीछे तक हाथ आसमान में होना चाहिए और जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन आप मुझे जरा इसका जवाब दीजिए और गंभीरता से सोचकर बताइएगा कि भारत माता के कितने बच्चे हैं? 130 करोड़ बच्चे हैं। कौन कौन से बच्चे हैं? हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, अगड़े भी है, पिछड़े भी है, दलित भी है, सवर्ण भी है। अरे भारत में रहने वाले जितने बच्चे हैं वो सब भारत माता के बच्चे हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? जोर से बोलिए। तो क्या कोई मां इस बात से खुश हो सकती है कि उसके बच्चे आपस में झगड़ा करें? नहीं। खुश हो सकती है क्या? नहीं। खुश हो सकती है क्या? नहीं। हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ा करें? नहीं। सिख ईसाई आपस में झगड़ा करें? नहीं। दलित सवर्ण आगे आपस में झगड़ा करें? नहीं। पिछड़ा सवर्ण आपस में झगड़ा करें? नहीं। कोई माँ खुश हो सकती है क्या? नहीं। खुश हो सकती है क्या? नहीं। अरे तो भारत माता की जय तब होगी जब 130 करोड़ बच्चे आपस में मिलकर खुशहाल रहेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? और भारत माता की संपत्तियां क्या है? रेल, सेल, कोल, पेट्रोल, सड़क, बिजली, पानी। इस देश के 130 करोड़ लोगों की संपत्ति जो उन्होंने अपने परिश्रम से बनाई, अपने श्रम से बनाई, रेलवे बनाई, कोल इंडिया बनाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई, बीपीसीएल बनाया, एलआईसी बनाई, एलआईसी बैंक बनाया। इस देश के लोगों ने सड़कें बनाई, बिजली बनाई, पानी बनाया, स्टेडियम बनाया, एफसीआई के गोदाम बनाए। लेकिन ये भारत माता की जय लगाने वाले नकली लोगों ने, ये नरेंद्र मोदी जी ने देश की 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने की योजना बनाई। कितने की? 6.5 लाख करोड़। आप बताओ, जो आपकी संपत्ति बेचता है ऐसे बेटे को आप क्या कहते हो? भूत। जो आपकी संपत्ति बढ़ाता है ऐसे बेटे को क्या कहते हो? भूत। क्या कहते हो? और जो संपत्ति बेचता है उसको क्या कहते हो? भूत। तो इस देश में आपकी संपत्ति को बेचने वाली एक कपूत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। अब आप आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, अब तो आरक्षण की लड़ाई खत्म हो जाएगी। जब सब कुछ निजीकरण कर दिया जाएगा, सरकारी व्यवस्था खत्म, सरकारी कंपनियां खत्म, सरकारी विभाग खत्म, तो सरकारी आरक्षण खत्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा या मोदी जी और योगी जी के फरमान से चलेगा? हम ये कहना चाहते हैं कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, बाबा जी के फरमान से नहीं चलेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। और इसलिए इस देश को बांटने की कोशिश मत करो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक अच्छा तरीका बना लिया है। और जो लोग भक्त कहे जाते हैं उनसे मेरी तरफ से जरूर बता देना, उनसे पूछ लेना जरूर। एक सवाल आपसे कर रहा हूं, और आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, आपको और जिम्मेदारी से पूछना है।
बाबा जी ने भी एक बात कही, उन्होंने कहा 80 और 20 पे चुनाव होगा। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना 80 और 20 पे चुनाव होगा। तो मैंने कहा बाबा जी, ये जो हजारों लाशें नदी के घाट पे कोरोना की महामारी में सड़ी हुई मिली, जिसको चील, कौवे और कुत्ते नोच रहे थे, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? हमारे किसान भाई जो 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए, जिन पे तुमने आंसू गैस के गोले छिड़वाए, लाठियों से पिटवाया, ये 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो हमारी सुहागिन शिक्षा मित्र महिलाएं जिन्होंने अपना सिर मुड़वा के आपकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, ये 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो हमारे बेरोजगार नौजवान जो प्रयागराज में भी पीटा गया, लखनऊ में भी पीटा गया, घर में घुस घुस के जिसको मारा गया, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो अमर दुबे की मां शांति दुबे, वो रेखा अग्नोत्री जो 2 साल के बच्चे के साथ जेल में है, ये सब 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? आदित्यनाथ जी मुझे बताइए, रात में 2 बजे जिस गैंग रेप की पीड़िता को आपकी सरकार ने जलवा दिया हाथरस में, वो 80 में आती है या 20 में आती है? ये नकली बातें बंद करो। ये चुनाव 80 और 20 पर नहीं होगा, ये चुनाव गरीब बच्चों की फीस पर होगा। किस पर होगा? गरीब बच्चों की फीस। किस पर होगा? गरीब बच्चों की फीस पर। मुद्दों पर बात करो ना। 75 साल से हमारे दिमाग में घुन पैदा कर दिया तुमने, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी। हमारे बचपन में लकड़ सुंगा आते थे, वो लकड़ सुंगा आते थे, घर में किसी को लकड़ी सुंगा देते थे, पूरा घर के लूट के चले जाते थे। शुक्ला जी सुने हो कि नहीं? लकड़ सुंगा के बारे में जाना थे कि नहीं? सब जाना थे कि नहीं? सब लोग जानते हैं। हमारे सबकी आवत रहे सुल्तान उल्तानपुर में लकड़ सुंगा, लकड़ी सुंगा घर लूट के ले चला गया है। तो ये लकड़ सुंघा लोग हैं राजनीति के, इनसे सावधान हो जाना, और नहीं सावधान हुए तो बर्बाद तो पूरी तरीके से आप हो जाएंगे। ये लकड़ सुंघा लोग क्या कहते हैं? ये लकड़ सुंघा कहते हैं कि देखो भाई, कोरोना में हम तुम्हारा जीवन भी ले लेंगे, शमशान में जाओगे तो लकड़ियां नहीं देंगे, और तुम्हारी लाश पड़ी रहेगी नदी के किनारे, चील, कौवे, कुत्ते उसको नोच डालेंगे, लेकिन रोना चीखना मत, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। ये लकड़ सुंघा ये कहते हैं कि भाइयों और बहनों, तुमको हम नौकरियां नहीं देंगे, बेरोजगार रखेंगे, जब भी तुम सड़क पर निकलोगे नौजवान साथियों, तो तुमको जोर जोर से लाठियों से भी पिटवाएंगे, जूतों से भी मरवाएंगे, मां बहन की गालियां भी दिलवाएंगे, लेकिन नौजवानों कमल का झंडा लेकर ही चलना, क्योंकि हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। ये कहते हैं लकड़ सुंघा लोग। ये लकड़ सुंघा ये कहते हैं कि देखो भाई, दलितों, पिछड़ों, तुम्हारी हम हत्या भी करवाएंगे। अगर अरुण वाल्मीकि को पुलिस वाले पीट पीट के मार दे, अगर हाथरस में एक वाल्मीकि समाज की बच्ची का गैंगरेप हो, हम उसको रात में 2 बजे जलवा भी देंगे। जयप्रकाश पाल को बलिया में पूरी सरकार के सामने गोलियों से भुनवा भी देंगे, आपकी हत्याएं भी करवाएंगे, लेकिन एक शब्द मत निकालना, क्योंकि हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। ये लकड़ सुंघा लोग ये कहते हैं कि भाइयों और बहनों, हम आपको महंगाई के बोझ के तले दबा देंगे, आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, आप कटोरा लेके भीख मांगते रहना, लेकिन आवाज मत निकालना, क्योंकि हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। ये लकड़ सुंघा कहते हैं किसान भाइयों, भले ही तुमको गन्ने का दाम ना मिले, धान का दाम ना मिले, गेहूं का दाम ना मिले,
तुम रोते बिलखते रहना मंडियों में जाके, जब गन्ने का दाम मांगने निकलोगे तुमको जोर जोर से लाठियों से मरवाएंगे। 1 साल तक तुम आंदोलन करते रहना, हम बिल वापस नहीं लेंगे, 750 किसानों की शहादत ले लेंगे, तुम्हारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, तुमको मवाली, पाकिस्तानी, खालिस्तानी सब कहेंगे, देशद्रोही भी कहेंगे, लेकिन आवाज मत निकालना, क्योंकि हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। इससे तुम्हारा भला हो जाएगा? हाथ उठा के बताओ। बस मेरी इसी बात को सोच लेना, इसी पे 1000 बात सोच लेना। तुम्हारे बच्चों को जो सरकारी स्कूल में नमक रोटी मिलती है, वो सवाल आज चुनाव में क्यों नहीं उठ रहा? हमको दवा इलाज नहीं मिला कोरोना के समय में, ये सवाल आज क्यों नहीं उठ रहा है? किसान 1 साल तक सड़क पर बैठा रहा, ये मुद्दे आज राजनीति की चर्चा में क्यों नहीं है? आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई तो हमसे लोग पूछते हैं, पत्रकार बंधु भी कहते हैं, आम आदमी पार्टी कहां है? मैंने कहा समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, बीएसपी के मैनिफेस्टो में है। हमने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो सब चिल्लाने लगे, हम भी देंगे, हम भी देंगे, हम भी देंगे। कहा नहीं कहा? बिल्कुल कहा। तो हमारी बात सब जगह पहुंच गई, नहीं पहुंच गई? पहुंच गई। पहले कभी इन लोगों ने 300 यूनिट की बात की? नहीं की। 50 यूनिट की? नहीं की। 2 यूनिट फ्री देने की? नहीं की। तो आम आदमी पार्टी कहां है? आज सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी। सबकी ये मजबूरी है, आम आदमी जरूरी है। हमसे लोग कहते हैं केजरीवाल जी सब कुछ फ्री 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 बांट रहे हैं। हमने कहा अच्छा, जो मोदी जी चल रहे हैं उनके चचा का पैसा है, जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं रंग से, 12 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं मोदी जी, किसका पैसा है? जनता का है। उनके चाचा जी का है? जनता का। काका का है? किसने दिया? जनता ने। ये गड़गड़ा रहे हैं जो हेलीकॉप्टर से हमारे आदित्यनाथ बाबा जी, ये किसका पैसा है? जनता का। ये बड़े बंगले में जो लोग रहते हैं, किसका पैसा? जनता का। ये ऑफिस में जो कलम इस्तेमाल करते हैं, किसका पैसा है? जनता का। ये कागज जो इस्तेमाल करते हैं, किसका पैसा है? जनता का। जो इनको फ्री बिजली मिलती है, किसका पैसा है? जनता का। आप बताइए, मैं एक सांसद हूं, आपको मालूम है 5000 यूनिट प्रति माह बिजली मिलती है एक सांसद को। 5000 यूनिट। अब सोच लो मुख्यमंत्री को कितनी मिलती होगी और प्रधानमंत्री को। तो भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले आके कहें कि केजरीवाल तो सब कुछ फ्री 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 करते हैं, तो उनसे कहना चलो आज ही तय करते हैं, पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फ्री बिजली बंद करो, हम भी नहीं लेंगे। मैं तो नहीं कह रहा हूं, तुमको मिलेगी 20,000 यूनिट हमारे पैसे से, और हमको मिलेगी 300 यूनिट हमारे पैसे से, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है भाई? क्यों दर्द होता है? अच्छा, दूसरा आंकड़ा मैंने निकाला, वो आंकड़ा क्या है? उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का खर्चा है मात्र 19,000 करोड़ रुपए। कितना है? 19,000 रुपए। और नीरव मोदी कितना लेके भागा? कितना लेके भागा? 24,000 करोड़। 24,000 करोड़। अभी एक ऋषि अग्रवाल गुजरात का है, मोदी जी का करीब वो कितना लेके भागा? 23,000 करोड़। एबीजी शिपयार्ड, नीरव मोदी 24,000 करोड़, मेहुल चौकसी ने के हजारों करोड़, ललित मोदी ने के 2800 करोड़, विजय माल्या ने के 10,000 करोड़। आपको मालूम है कितना पैसा आपका लूटा गया है? 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों ने आपका पैसा लूटा है। आपके बच्चों के लिए स्कूल में नमक रोटी मिलती है, बिल्डिंगें टूटी रहती हैं,
सड़क आपको नसीब नहीं है, कटोरा पकड़ा दिया नौजवानों को, लेकिन चंद पूंजीपतियों को कितना पैसा दिया है? 10.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? 10.5 लाख करोड़। ये पैसा कहां का पैसा है? बैंकों में जमा पैसा है। ये पैसा किसका पैसा है? हमारा आपका पैसा है, हमारा आपका पैसा है। आपका 10,000 का कर्जा बाकी रहता है तो आपको पकड़ के तहसील के हवालात में बंद कर दिया जाता है, लेकिन विजय माल्या का 10,000 करोड़ बकाया रहता है तो उसको शानदार हवाई जहाज में बैठाकर लंदन भेज दिया जाता है, लंदन। तो मैंने कहा अब आपको अगर लंदन जाना है तो बड़ा कर्जा लीजिए, बड़ा चूना देश को लगाइए, तब आपको लंदन ये सरकार भेजेगी। आराम से जाकर ऐश कीजिए, लेकिन अगर आप 10,000 20,000 का कर्जा लेंगे तो आपको हवालात में बंद कर देंगे। इस व्यवस्था को बदलना है कि नहीं बदलना? जोर से बदलना है कि नहीं बदलना? और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बदलाव की एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी। बदलाव की एक ही उम्मीद है। उस पार्टी का नाम क्या है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। झाड़ू चलाना है, राजनीति की गंदगी को साफ करना है, और जो सरकार हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे और पुराने बिजली के बिल के बकाया माफ करने का काम करेंगे। 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने नौजवानों को देंगे। हमसे एक पत्रकार ने पूछा, संजय सिंह जी ये क्या बात हुई? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे यूपी की जनसंख्या मालूम है? हमने कहा हाँ मालूम है। कहने लगे कैसे? यहां तो 5,000 रुपए प्रतिमाह नौजवानों को आप दे देंगे बेरोजगारी भत्ता। मैंने कहा हिसाब निकालो, 34 लाख बेरोजगार उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज है। उनको 5,000 रुपए प्रतिमाह दोगे तो 1,700 करोड़ रुपए प्रतिमाह हुआ और 20,400 करोड़ रुपए सालाना हुआ। यानी नरेंद्र मोदी जी के रिश्तेदार नीरव मोदी जितना पैसा लेके भाग गए, उतने में पूरे नौजवानों को हम बेरोजगारी दे सकते नहीं दे सकते? तो ये जो कहा जाता है, रोना रोया जाता है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो खजाना खाली हो गया। नहीं, इन्होंने आपका बैंक खाली किया, आपका खजाना खाली किया, आपको कंगाल बनाया, खुद को मालामाल बनाया और अपने मित्रों 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 जितने हैं सबको मालामाल बनाने का काम किया। राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। उसी सिद्धांत पे भाजपा वाले चल रहे हैं। तो इसलिए 5,80,000 करोड़ का बजट है यूपी का। जितनी बातें हमने अपने घोषणा पत्र में लिखी है वो जुमला और झूठ नहीं है, वो गारंटी है उत्तर प्रदेश की जनता को। और ये सब हम लोग, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कमल शुक्ला जी को इस क्षेत्र से जिताइए। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जो वादे किए हैं वो वादे जमीन पर हम पूरा करके दिखाएंगे। एक ही पार्टी है जो सच्चाई और ईमानदारी से चलने का काम करे, और आज सारी पार्टियां हमारे पीछे पड़ी। आप देखो पंजाब में हम लोगों की सरकार बन रही है, मोदी जी पहुंच गए कहने केजरीवाल आतंकवादी, फिर वो राहुल गांधी पहुंच गए कहने केजरीवाल आतंकवादी, फिर वो प्रियंका गांधी पहुंच गए कहने केजरीवाल आतंकवादी है, फिर चन्नी पहुंच गए कहने केजरीवाल, फिर कहने बन्नी पहुंच गए, सब केजरीवाल आतंकवादी। कह रहे नहीं कह रहे? कह रहे हैं ना? कह रहे हैं। और दिल्ली के चुनाव में गए थे नहीं आप लोग? 20 में गए थे। वहां पे प्रकाश जावड़ेकर जी एक मंत्री है केंद्र के, उन्होंने क्या कहा था 20 के चुनाव में? केजरीवाल आतंकवादी। कहा था नहीं? कहा था नहीं? कहा था।
आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था, केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था, कहा था ना, कहा था, कहा था। परवेश वर्मा ने कहा केजरीवाल आतंकवादी है। तो जब जब चुनाव आएगा भैया हम लोग आतंकवादी हो जाते हैं, ये जान लेना। और चुनाव आम आदमी पार्टी को हराने के लिए राहुल गांधी पप्पू और नरेंद्र मोदी गप्पू दोनों एक हो गए। एक गप्पी प्रधानमंत्री है, दूसरा पप्पू राहुल गांधी है। तो पप्पू और गप्पू दोनों लोग एक हो गए। अब गप मारने में तो हमारे प्रधानमंत्री कोई जोड़े नहीं। बिहार में गए, कहें जब सिकंदर बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। जितने इतिहासकार थे वो परेशान हो गए, कहीं सिकंदर कभी बिहार है कैसे मार के भगाया। फिर बहादुर गया वहां खलीलाबाद, उसने कहा कबीर जी और गोरखनाथ बाबा और जो है गुरु नानक देव सब एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। सब इतिहासकार कह रहे हैं इनके जीवन काल में तो 100 साल का अंतर, कैसे मीटिंग कर लेते। फिर गया, कहने लगा कि ऐसा है कि हम नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं कि आप लोग जो है अब आपको गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाले गैस से चाय बना लें। तब से सब नाला खोज रहा पूरा हिंदुस्तान कि कहां से गैस मिले, कहां से हम चाय बनाओ। ऐसे ऐसे लोग देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आप लोगों को अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कि इन गप्पियों और इन पप्पुओं से हिंदुस्तान का भला नहीं होना है, आपको समझदारी के साथ अच्छे लोगों को राजनीति में जिताना पड़ेगा, विधानसभाओं में पहुंचाना पड़ेगा। गुंडे माफिया जीत के जाएंगे। 20 करोड़ 50 करोड़ खर्च करके जो जाएगा वो रामायण की श्लोक नहीं पढ़ेगा, कुरान की आयत नहीं पढ़ेगा, वो बेईमानी और भ्रष्टाचार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।